आज हम तुम्हें एक बनमानुस का हाल सुनाते हैं। सामने जो तस्वीर है, उससे तुम्हें मालूम होगा कि बनमानुस न तो पूरा बंदर है, न पूरा आदमी। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी आसानी से मार डालता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, एक हबशी बहुत दूर से यहां आया है और कहता है कि पास के जंगल में एक नर बनमानुस निकला है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। शिकारी ने उस हबशी को बुलाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उबांशी जाति के एक आदमी ने उस बनमानुस के जोड़े को मार डाला है। शायद इसीलिए वह आदमियों को मार रहा है। हबशी ने कहा, साहब, ऐसे डील डॉल का बनमानुस कहीं देखने में नहीं आया था। बड़े बड़े जवानों को बात की बात में मार डालता है। ताज्जुब तो यह है कि वह चुन चुन कर उसी जाति के आदमियों को मारता है। अब तक करीब 10 उबांशियों को मार चुका है। शिकारी शेर का शिकार करने आया था, पर उसने दिल में सोचा, यह बनमानुस तो शेर से भी ज्यादा खौफनाक है। पहले इसी को क्यों ना मारूं? दूसरे दिन उसने तड़के ही शिकार का सामान ठीक ठाक किया और उसी हबशी को लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। कई सिपाही भी मौजूद थे। वे भी अपनी छोलदारियां और बंदूकें लेकर चलने को तैयार हो गए। हबशी राह दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। दिन भर लगातार चलने के बाद वे लोग उबांशियों के गांव में पहुंचे। रास्ते में बहुत से जानवर मिले, पर बनमानुस का कहीं निशान तक न मिला। अफ्रीका के सब गांव करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। गांव के बीच में उबांशियों के सरदार का झोपड़ा था। चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड्ढे डील डॉल का आदमी कंधे पर बंदूक रखे झोपड़े के सामने टहल रहा था। शिकारियों की खबर पाकर उबांशी सरदार उनसे मिलने आया और फौजी सलाम करके बोला, आप लोग खूब आए। अब मुझे उम्मीद है कि बनमानुस जरूर मारा जाएगा। हम लोगों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकारी ने गरूर के साथ कहा, हां, देखो क्या होता है। आए तो इसी इरादे से हैं। शिकारियों ने सरदार के झोपड़े के पास ही अपनी छोलदारियां लगा दीं और पेट देवता की पूजा करने की फिक्र करने लगे कि अचानक किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे उसका कोई मर गया हो। शिकारी ने पूछा, ये कौन रो रहा है? हबशी ने घबराई हुई आवाज में कहा, हुजूर, ये वही बनमानुस है। दिन भर अपने मुर्दा जोड़े के पास बैठा रोता है और रात होते ही इधर उधर घूमने लगता है। न मालूम किस वक्त चुपके गांव में घुस जाता है और किसी न किसी को मार डालता है और किसी जाति के आदमी से नहीं बोलता। लोग दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे थे। बनमानुस का शिकार करने की किसे सूझती थी। जब लोग खा पीकर फारिग हुए तो सलाह होने लगी कि बनमानुस का शिकार कैसे किया जाए। उबांशी सरदार ने कहा, रात को आप लोग उसे नहीं पा सकते, दिन को ही उसका शिकार हो सकता है। शिकारियों को भी उसकी सलाह पसंद आई। सब अपनी अपनी छोलदारियों में घुस गए और बाहर पहरे का यह बंदोबस्त कर दिया कि 2-2 घंटे के बाद पहरा बदल दिया जाए। शिकारी थका था, जल्दी ही सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर सोया था कि उसकी नींद टूट गई और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अफसर में फौरन आवाज दी, संतरी, पर कोई जवाब न मिला। न मालूम यह आवाज संतरी के कानों तक पहुंची भी या नहीं। अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उसका कलेजा सन्न हो गया। सामने 6 फीट का बनमानुस खड़ीडीडिहाठा था और उसके हाथ में संतरी की बंदूक थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वह शिकारी की ओर आंखें जमाए हुए था, जैसे सोच रहा हो कि इसे मारूं या छोड़ दूं। उसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की घिघी बंद गई। मुंह से आवाज तक न निकली। अचानक बाहर किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था। बनमानुस ने झट बंदूक फेंक दी और उछलकर छोलदारी से बाहर निकल गया। अब अफसर साहब के होश ठिकाने हुए। बिछावन से उठे, बंदूक संभाली, बाहर निकले और बिजली की लालटेन लेकर बनमानुस को तलाश करने लगे। लेकिन वह वहां कहाँ था। मगर इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी
कि उस संतरी का भी कहीं पता न था जो पहरा दे रहा था। शिकारी ने अब की संतरी को ताकीद कर दी कि खूब होशियार रहे, मगर सोने की हिम्मत न पड़ी। बिजली की रोशनी में बैठे बैठे गपसप करके रात काटी। दूसरे दिन तड़के सब लोग शिकार करने चले। गांव के चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह बड़ी बदबू आने लगी। हबशी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वहीं रोने की आवाज सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूं। मगर अभी 200 कदम भी न गया था कि उसे वह बनमानुस नजर आया, मगर वह अकेला न था। उसके जोड़े की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। बनमानुस उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने जोड़े से कह रहा था कि एक बार फिर उठो, चलो, यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहां के आदमी इतने निर्दयी, इतने कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा न बोलती है और न हिलती है, तो वह छाती पीटकर रोने लगता था। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया। साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहां बैठकर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी कितनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ी डीडी एच गई है, मगर नर अभी तक उसे नहीं छोड़ रहा है। उबांशियों ने यह बहुत बुरा काम किया कि उसके जोड़े को मार डाला। अभी यही बातें हो रही थीं कि देखा कई आदमी एक लाश लिए चले आ रहे हैं। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी बनमानुस ने रात को उसे मार डाला है। शिकारी क्रोध से अंधा हो गया, बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह न छोड़ दूंगा। ऐसे खूनी जानवरों पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके दिदम लूंगा। यह कहकर वह फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां मादा मरी पड़ी थी, मगर अब की बनमानुस वहां न दिखाई दिया। तब यह लोग उसके पैर का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहां एक पहाड़ी नदी बहती थी, बनमानुस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी देह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहाकर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वह गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वह लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीखा और गिर पड्ढा। उसका एक कंधा जख्मी हो गया था, पर वह तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की उसकी छाती पर गोली चलाई। शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झट एक चट्टान फांदकर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डेरे की तरफ लौटे। गोकी यह मालूम था कि वह घायल हो गया है, फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पीकर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हबशी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब, वह तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हां, यह तो वही रोने को आवाज है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर ये लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों बनमानुसों की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ मालूम होता था, जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। ये दर्दनाक माजरा देखकर शिकारियों की आंखें भी आंसू से तर हो गईं। ये तो मालूम ही था कि वह अब चोट नहीं कर सकता। शिकारी उसके बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे जीता पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही बनमानुस ने बड़ी दर्दनाक आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, क्यों देरी करते हो? एक गोली और चला दो कि जल्द इस दुख भरे संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज हुई, उधर बनमानुस चित्त हो गया, मगर आवाज के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूं।